HNB, UMU, BSc नर्सिंग, JNM, ANM पैरामेडिकल काउंसलिंग सेकंड राउंड 2023। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कहाँ कितनी सीटें हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैटेगरीज वाइज। सबसे पहले बात करते हैं BSc नर्सिंग की। जो फर्स्ट कॉलेजेस है आपका स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। यहाँ पे जो सीटें हैं जनरल कैंडिडेट की यहाँ पे एक सीटें अवेलेबल है, SC की एक, OBC, ST, EWS की कोई भी सीटें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, जो टोटल 2 सीटें दिख रही है आपको, जो SC कैंडिडेट है उसे डेफिनेटली यहाँ पे ये सीट मिलेगी। बाकी जो जनरल कैंडिडेट की सीट है मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, फिर बाद में आप कमेंट्स करते हैं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा है कि जो जनरल की सीटें हैं SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट को मिल जाती है डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स रैंक। कहने का मतलब है अगर आपकी रैंक जनरल कैंडिडेट के कंपेयर में कम है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जनरल की सीटें मिलती है। मैंने काफ़ी वीडियोस में ये कहा है। सो डोंट बी पैनिक स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे सर यहाँ पे हमारी कैटेगरी की कोई सीटें नहीं है तो क्या हम काउंसलिंग कराएं कि नहीं कराएं। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि आपको काउंसलिंग करनी है। अगर यहाँ पे जनरल की सीटें दिखा रहा है देन डेफिनेटली वो सीटें आपके लिए भी अवेलेबल है। अगर आपकी रैंक कम है तो जनरल कैंडिडेट के कंपेयर में तो डेफिनेटली आपको सीटें मिल जाएगी। अब यहाँ पे सेकंड कॉलेजेस की बात करते हैं, अल्मोड़ा कॉलेजेस की बात करते हैं यहाँ पे। तो अल्मोड़ा में जो सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट की 5 सीटें अवेलेबल है। बाकी सब कैटेगरी जो आपकी रहती है SC, OBC, ST, EWS पूरी तरीके से फुलफिल हो चुकी है। सेम चमोली में आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल की 3 सीटें हैं, SC कैंडिडेट की 2 सीटें हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता दिया जो कैटेगरी वाइज जो सीटें डिवाइड हुई है SC, ST, OBC, EWS, तो ये सीटें उनको ही मिलेगी लेकिन जनरल की सीटें सबको मिलेगी। आई होप अब ये कमेंट्स मत करना कि सर यहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं है हमारी कैटेगरी में तो क्या हमको कॉलेजेस मिल सकता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। पिथौरागढ़ की बात करते हैं BSc नर्सिंग में, तो जनरल की यहाँ पे 2 सीटें अवेलेबल है, SC की 1 और OBC की यहाँ पे 2 सीटें अवेलेबल है। हल्द्वानी की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल की 2 सीटें अवेलेबल है। न्यू टिहरी की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल की 4 सीटें अवेलेबल है, SC की 1, OBC की 1 सीटें अवेलेबल है। श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो जनरल की यहाँ पे 4 सीटें अवेलेबल है, SC की यहाँ पे देख सकते हो 2 सीटें अवेलेबल है। यहाँ पे चंपावत कॉलेजेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे 18 जनरल की सीटें खाली है, SC की 7, OBC की 4, ST की 1 और EWS की 3। और एक कल की वीडियोस में कमेंट्स करी थी एक लड़की कि सर जो चंपावत को कॉलेजेस है यहाँ पे सीटें ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया स्टूडेंट। 2 रीज़न यहाँ पे थे कि चंपावत में सीटें इतनी ज़्यादा खाली है। पहला रीज़न ये था कि जिन स्टूडेंट की रैंक कम थी उन स्टूडेंट ने चंपावत को कॉलेजेस नहीं डाला था जिसके कारण उन्हें कोई कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुआ था। इसका प्रूफ मैंने आपको वीडियोज़ में बताया था। दूसरी चीज़ ये था कि चंपावत का कॉलेजेस काफ़ी दूर है जिसके कारण जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस मिला भी था उन्होंने चंपावत में एडमिशन नहीं लिया जिसके कारण यहाँ पर जो चंपावत की जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा खाली दिखाई जा रही है। तो काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटीज़ है BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट को जिन्होंने अभी तक कॉलेजेस नहीं मिला या जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में काफ़ी गड़बड़ी की थी। और रीज़न आपको भी पता होगा स्टूडेंट, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि यस सर आप सही कह रहे हैं कि चंपावत का कॉलेजेस काफ़ी स्टूडेंट को काउंसलिंग के टाइम शो ही नहीं कर रहा था जिसके कारण यहाँ पे सीटें ज़्यादा है। तो गुड अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट। मैं तमाम स्टूडेंट से रिकमेंड करूँगा आप जरूर चंपावत का कॉलेजेस डालना जिन स्टूडेंट की रैंक थोड़ा सा ज़्यादा भी होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए SC, OBC, ST और EWS कैंडिडेट को डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। इस चीज़ का माइंड सेट में ध्यान रखना, खासकर जनरल वालों को भी यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहली वाली जो वीडियो मैंने कट ऑफ में डाली थी वहाँ पे भी बता दिया था। कट ऑफ की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे उस वीडियोज़ को देख लेना। इसीलिए मैं कह रहा था गुड अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट के लिए। आई होप ये डाउट BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट का क्लियर हो चुका होगा। ये गलती आप दोबारा मत करना स्टूडेंट। ये बेहतरीन ऑप्शन आपके पास सेकेंड काउंसलिंग का है गवर्नमेंट कॉलेजेस पाने का। JNM कॉलेजेस की बात करते हैं तो फीमेल में जो आपका कॉलेजेस हैं मैंने ऑलरेडी बताया फीमेल और मेल कैंडिडेट सीट डिवाइड होती है JNM में। तो फर्स्ट कॉलेजेस आपका देहरादून में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की 5 सीटें अवेलेबल है, SC की 1, OBC की 1 और EWS की 1। ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए थे। मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहाँ पे मात्र 1 सीटें जनरल किस अवेलेबल है। बाकी जो मैंने बताया कि जनरल की सीटें हर कैटेगरी को मिल जाती है, ये जो रूल्स है JNM, ANM पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग सभी स्टूडेंट को पे लागू होता है। सेम हरिद्वार की बात करेंगे तो गर्ल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल की 5 सीटें खाली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं SC की 1, OBC की 1 सीट है और EWS की 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो मेल में सिर्फ EWS जो कैंडिडेट है उसे डेफिनेटली यहाँ पे हरिद्वार को कॉलेजेस एलोटेड होगा। नैनीताल की बात करेंगे BD पांडे की तो यहाँ पे गर्ल्स की 5 सीटें जनरल की
खाली है और SC की 2 यहाँ पे खाली है, बाकी यहाँ पे फुलफिल है। मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहाँ पे मात्र 1 सीटें जनरल की और EWS की 1 सीटें अवेलेबल है। आई होप ये डाउट GNM कैंडिडेट का क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे NM गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो NM आप देख सकते हैं जो पहला कॉलेज है आपका देहरादून का स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की 6 सीटें अवेलेबल है, SC की 2, OBC की 1। सेम NM ट्रेनिंग सेंटर गाजपुर उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल की 2 सीटें अवेलेबल है। और जो NM ट्रेनिंग सेंटर आपका रानी पोखरी देहरादून में, यहाँ पे भी जनरल की 2 सीटें अवेलेबल है। NM ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ में जनरल की 3 सीटें अवेलेबल है, SC की 1, OBC की 1 सीटें अवेलेबल है। NM ट्रेनिंग सेंटर पौड़ी गढ़वाल में आपकी जनरल की 1 सीट अवेलेबल है, SC की 1 सीट अवेलेबल है। NM ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा में आप देख सकते हैं जनरल की 2 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई होप ये डाउट आप तमाम स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा BSc नर्सिंग GNM NM में कितनी गवर्नमेंट सीटें खाली है। अब यहाँ पे BSc पैरामेडिकल की बात करते हैं तो BSc MLT की कोर्सेज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कॉलेजेस है आपका देहरादून में, यहाँ पे जनरल की 5 सीटें अवेलेबल है, SC की 1 सीट अवेलेबल है, OBC की 2, ST की 1। सेकंड कॉलेजेस आपका श्रीनगर गढ़वाल में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वाले बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल की कोई भी सीटें अवेलेबल नहीं है। तो SC की यहाँ पे 2 सीटें अवेलेबल है और EWS की 1 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। हल्द्वानी नैनीताल कॉलेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे SC की 1 और OBC की 1 सीटें अवेलेबल है। आई होप ये डाउट BSc MLT कोर्स के रिगार्डिंग स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट है सेकेंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अब दूसरे कोर्सेज़ की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, जो दूसरा कोर्स आपका रहने वाला है पैरामेडिकल में BMRT की बात करते हैं तो गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल की 1 सीटें अवेलेबल है, SC की 2, बाकी यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। श्रीनगर गढ़वाल की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल की 1 सीटें अवेलेबल है, ST की 1 सीटें अवेलेबल है। हल्द्वानी नैनीताल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे BMRT में तो जनरल की 1 सीट अवेलेबल है, OBC की 1, ST की 1 सीट अवेलेबल है। और अदर कोर्सेज़ की यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, जो और कोर्सेज़ आपका पैरामेडिकल में होता है ये देख सकते हैं स्टूडेंट। ये PDF मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कहाँ से देख सकते हैं, कल की वीडियोस में मैंने इसके रिगार्डिंग बताया था। BSc OTT की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की 1 सीट अवेलेबल है, SC की 1, OBC 1, EWS की 1। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करेंगे तो SC की 2 सीटें अवेलेबल है, OBC की 1 सीट अवेलेबल है। हल्द्वानी की यहाँ पे बात करेंगे तो SC की 1 सीट है, OBC की 1 सीट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाकी प्राइवेट कॉलेजेस है स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। जो क्वेरी आपकी आ रही थी कि सर चंपावत में इतनी वैकेंट सीटें क्यों है, वहाँ पे ये जनरल की सीटें नहीं हैं या जनरल की सीटें हैं OBC SC ST की नहीं है तो क्या हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दिया। आगामी दिनों में आपके लिए और से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाली है। तो यही चीज़ें कह रहे थे स्टूडेंट की अपडेट विद नब्बू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब में जो आपको हर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन HNB UMU के रिगार्डिंग देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।